और अब बात वित्त मंत्री अरुण जेटली के कल पेश किए गए बजट के बारे में। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गंगा नदी को अविरल और निर्मल बनाने के प्रण के लिए अलग अलग योजनाओं के तहत कुल मिलाकर तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लेकिन 80 के दशक से मां गंगा को साफ करने के लिए अब तक अनुमान जो लगाए जाते हैं उसमें 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की बात आती है और उनका नतीजा कुछ खास नहीं निकलता दिखता है। जाहिर है बात सिर्फ रकम की नहीं, उसके इस्तेमाल की भी है। देखिए हमारी रिपोर्ट। मैं आया नहीं हूं, मुझे भेजा भी नहीं है, मां गंगा ने बुलाया है। प्रधानमंत्री बनने से पहले वाराणसी में सांसद बनने के समय नरेंद्र मोदी ने गंगा से जो वादा किया था, गुरुवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने पहले बजट भाषण में उसे अमली जामा पहनाने का ऐलान भी कर दिया। गंगा के तट पर बसे वाराणसी से चुनकर संसद में पहुंचे पीएम मोदी की सरकार के पहले बजट में गंगा का चेहरा बदलने का वादा किया गया है। ये पहला मौका है जब बजट में गंगा के विकास को लेकर इतने बड़े वादे किए गए हैं। सरकार गंगा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए समन्वित गंगा संरक्षण मिशन नमामि गंगे शुरू करेगी। वित्त मंत्री ने बजट में इसके लिए 2037 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मिशन के लिए आवंटित धनराशि में 1500 करोड़ रुपए राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा फंड से आएंगे, जबकि 537 करोड़ रुपए मौजूदा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत खर्च किए जाएंगे। सरकार ने हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद और पटना के घाटों के सौंदर्यीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए अलग से खर्च करने का ऐलान किया है। यही नहीं, सरकार ने गंगा में परिवहन को बढ़ावा देने के लिए भी योजना तैयार की है। 1620 किलोमीटर की दूरी पूरी करने के लिए इलाहाबाद और हल्दिया के बीच जलमार्ग विकास नामक एक गंगा परियोजना विकसित की जाएगी। इससे 1500 टन के जहाज सफर कर सकेंगे। 4,200 करोड़ रुपए की ये योजना 6 साल में पूरी होगी। A project of River Ganga called the Jal Marg Vikas will be developed from Allahabad to Haldia to cover a distance of 1620 kilometers, which will enable commercial navigation of at least 1,500 tonnage vessels. The project will be completed in a period of 6 years at an estimated cost of rupees 4,200 crores. वित्त मंत्री ने गंगा को निर्मल बनाने के लिए जरूरी धनराशि जुटाने के लिए एनआरआई गंगा फंड बनाने का ऐलान भी किया। इस फंड में एकत्रित होने वाली धनराशि से गंगा को निर्मल बनाने की विशेष परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। वैसे गंगा को साफ करने के लिए पहले की सरकारें भी काफी पैसा खर्च कर चुकी हैं, लेकिन नतीजा ज्यादा कुछ नहीं निकला। 1985 में राजीव गांधी की अगुवाई वाली सरकार ने गंगा के पानी की गुणवत्ता सुधारने के लिए गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की थी। साल 2012 की संसद की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 20 सालों में गंगा की दशा सुधारने के लिए 39,226 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। लेकिन हाल ये है कि गंगा का पानी दिन ब दिन और अशुद्ध होता जा रहा है। गंगा एक्शन प्लान के बाद इसका दूसरा चरण भी शुरू हो चुका है। यही नहीं, साल 2009 में यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का भी गठन किया, जिसके तहत गंगा के किनारे बसे 46 शहरों में 61 योजनाओं को मंजूरी दी गई। इस योजना का खर्च 3,546.65 करोड़ रुपए अनुमानित था, जिसमें से केंद्र सरकार अपने हिस्से का करीब 1,080 करोड़ रुपए जारी कर चुकी है। ये तमाम योजनाएं अब तक अपने मिशन में कामयाब नहीं हुई हैं। संसद की एक कमेटी की रिपोर्ट में उन कारणों का जिक्र किया गया है जिसके चलते ये योजनाएं नाकाम रहीं। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने इन योजनाओं को लागू करते समय गंगा के प्रदूषण के सामाजिक कारणों को ध्यान में नहीं रखा। रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार ने केवल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने जैसे इंजीनियरिंग दृष्टिकोण को सामने रखा, जबकि गंगा के किनारे रहने वाली आबादी को इसमें शामिल नहीं किया गया। रिपोर्ट के अनुसार मिशन गंगा में आईआईटी के अलावा सामाजिक विज्ञान से जुड़े विभिन्न संस्थानों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसमें सिफारिश की गई है कि सरकार गंगा और यमुना जैसी नदियों के जल संग्रह क्षेत्र में अतिक्रमण को रोकने और सभी गैर कानूनी व्यवसायिक गतिविधियों को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए। तमाम पुराने अनुभवों के बीच सरकार फिर से गंगा के पुनरुद्धार का बीड़ा उठा रही है। बीजेपी के लिए गंगा का मसला चुनाव अभियान में भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। गंगा के संबंध में किए गए अपने वादे को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए मोदी सरकार गंगा के लिए अलग मंत्रालय का गठन पहले ही कर चुकी है। गंगा को अविरल और निर्मल बनाने की व्यापक योजना बनाने के लिए सरकार गंगा मंथन कार्यक्रम भी आयोजित कर चुकी है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में गंगा की हालत सुधरेगी। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। और भाई सीधे रुक करते हैं हमारे बड़े सवाल की ओर। क्या वित्त मंत्री ने गंगा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए अपने बजट के जरिए अच्छी शुरुआत की है?
इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सैयद शाहनवाज हुसैन जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं कोलकाता से। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह भी हैं, ये कांग्रेस के नेता हैं, लखनऊ के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अरविंद कुमार, ये अध्यक्ष हैं इंडिया वाटर फाउंडेशन के, जो कि गंगा एक्शन प्लान से भी जुड़ा रहा है, ये वाराणसी में भी काम कर रहे हैं। हमारे साथ विमल भाई भी हैं, ये माटू जन संगठन के संयोजक हैं, जो कि उत्तराखंड में गंगा घाटी में ही काम कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा डॉक्टर अरविंद कुमार, जो पहल की गई है बजट के जरिए और बजट के अलावा भी सरकार ने तमाम चीजें शुरू की हैं, जिसमें एक सचिवों का समूह भी बनाया गया है, मंथन भी हुआ है, सभी तरह से राय लेने की भी कोशिश की गई है और कुछ योजना बनाई जा रही, जिसमें कुछ अनुमान लगाया है कि अगले 5 से 10 साल में 80,000 करोड़ रुपए शायद खर्चने पड़ सकते हैं गंगा को निर्मल और अविरल बनाने के लिए। आपको लगता है कि जो शुरुआत हुई है वित्तीय तौर पर, ये ठीक दिशा में? जी बिल्कुल ठीक दिशा में है और मैं समझता हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सरकार को भी और स्पेशली जेटली साहब को भी कि उन्होंने जिस तरह से बजट में प्रावधान रखा है अलग अलग चीजों के लिए। अब आप देखिए कि उसमें सौंदर्यीकरण के लिए अलग से बजट रखा हुआ है, डीपीआर बनाने के लिए अलग से रखा हुआ है, क्योंकि अगर हम गंगा पे बात करते हैं पिछले 20-25 सालों में जो फेलियर रहे हैं और कई बार कार्यक्रम में और के माध्यम से भी बात उजागर होती रही है कि वो नीचे की जो जहाँ एक काम होता है, जैसे अगर हम देखें तो गंगा के जहाँ से शुरू होती है जहाँ पे खत्म होती है तो ऑलमोस्ट 77 छोटे बड़े शहर आते हैं और उन पॉइंट्स पे हम सोचते रहें कि करते भी रहें कि हम वहाँ STPs लगाएं या फिर किस तरह से गंगा को अविरल करें और निर्मल करने के लिए डिफरेंट कार्यक्रम भी चलाएं, जिसमें कि STPs भी हैं, आउटरीच प्रोग्राम भी जुड़े हैं जो लोगों को साथ में जोड़ने के। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो आज तक आती रही है वो यही था कि जो एजेंसियां वहाँ काम कर रही हैं उनकी भी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए क्या करा गया है और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए, और लोगों को किस तरह से पैशन को हम उजागर कर पाएं, लोग उससे जुड़ पाएं, क्योंकि सरकार तो एक इंतजाम कर सकती है, शुरुआत कर सकती है किसी चीज की, फंड का इंतजाम कर सकती है, इंजीनियरिंग सोल्यूशन के लिए आपको कर सकती है, लेकिन अगर गंगा को अविरल रखना है और गंगा को जीवित रहे जन जन्मांतर तक आगे भी, तो लोग उससे जुड़ पाएं। अब जैसे मैंने सुनने में आया कि IITs को, प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स को इसमें साथ में लिया गया है, तो ये अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा छोटे बड़े सभी संस्थान सबको मौका जो दे रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि डिफरेंट पॉइंट पे कभी होता है कि बड़े जो संस्थान है उनकी रिपोर्ट कारगर नहीं हो पाती, पर्यटन को भी इससे जोड़ने की कोशिश करिए। दूसरा हेल्थ भी एक इश्यू है। अब आप देखते हैं खुले में शौच जाना या आप जो पीने का पानी है वो ग्राउंड वाटर की वजह से या और वजहों से सरफेस वाटर की वजह से प्रदूषित हो गया है। तो ये ठीक है, ग्रुप ऑफ सचिव जो मिनिस्टर्स हैं या सचिव उनको साथ में लिया है और डिफरेंट ऑलमोस्ट 9 जो मिनिस्ट्रीज हैं सेंटर में वो वाटर से जुड़ी हुई हैं और वाटर वैसे भी एक स्टेट सब्जेक्ट है और 5 स्टेट से गंगा होकर गुजरती है। तो मेरा एक सुझाव ये भी है कि हमें एक अलग से, जैसे गंगा अथॉरिटी बनी हुई है, तो ऐसी कोई संस्था हर स्टेट में भी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक स्टेट में 5 या 10 जगह अब पॉइंट पे गंगा का अगर शुद्धिकरण या कुछ और करते हैं तो उन जगहों की कैपेसिटी अलग अलग तरह की होती है और एक अलग से एक संस्थान हर स्टेट में अगर रहेगा। चलिए इसके बारे में तो देखना होगा कि किस तरह से आगे काम होता है। शाहनवाज हुसैन, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से वित्त मंत्री ने शुरुआत की है, जो आवंटन किया है अपने बजट में, उसे लेकर जो सवाल खड़ा हो रहा है कि इस रकम का इस्तेमाल कैसे होगा, इसके बारे में आप कुछ हमें जानकारी दे सकते हैं? क्योंकि पार्टी ने भी इसके ऊपर काफी काम किया है कि गंगा का शुद्धिकरण कैसे होना चाहिए, क्योंकि ये एक मिशन खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ही बनाया है। देखिए, ये सिर्फ सरकार की तरफ से मिशन तो है ही, लेकिन पूरा कमिटमेंट है जी, और एक हौसले के साथ काम शुरू किया है। नरेंद्र भाई के मन में भी इस बात का, पहले जब वो बनारस गए तो जो आपने उनकी बाइट दिखाई, उन्होंने कहा न मैं आया हूं न मुझे भेजा गया है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है जी। अब गंगा नदी के तट पर बसे हुए बड़े शहर हैं, प्रदूषण बहुत है, ये सिर्फ आस्था का सवाल नहीं है, देश की तरक्की का भी सवाल है। अगर इस नदी के किनारे जो आज अगर पानी ये पूरी तरह से जैसे प्रदूषण फैला है, उसको अविरल निर्मल करने के लिए बड़ा अभियान चला है। खुद जो मंत्री हैं उमा भारती, वो इस अभियान को लेकर चली। पिछली बार भी पार्लियामेंट में जब इस इशू को लेकर हम अलग अलग दल के सांसद भी जाकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से मिले थे और कहा था कि इस पर सरकार को जागरूक होना चाहिए। जैसा आपने पहले बताया कि पहले बहुत पैसा खर्च हुआ है जी, लेकिन इस बार सरकार ने उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया है
हम गंगा जी को अविरल निर्मल रखेंगे जी। और उसके लिए जो अभी प्रावधान है करीब 2037 करोड़ दिए हैं, फिर 100 करोड़ हिमालय पे रिसर्च के लिए दिए हैं, इंटरलिंकिंग के लिए दिए हैं। ये राशि शुरुआत है। एक मिशन सरकार के मन में है कि पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी, मकसद पूरा करना है कि गंगा अविरल और निर्मल रहे। और इसको लेकर जो मिनिस्टर भी हैं वो दिन रात लगी हैं और पहली बार एक बड़ा सेमिनार उन्होंने विज्ञान भवन में इसमें किया है। पहले भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जब थे तो गंगा बेसिन अथॉरिटी के वो चेयरमैन थे, लेकिन उसकी कोई बैठक नहीं हो पाई जी। बिल्कुल। और हम लोग ये चाहते थे कि ये कोर विषय हो, ये सिर्फ इससे किसी धर्म और जात से इसको जोड़कर हम नहीं देखते। हम ये जानते हैं कि लोगों की आस्था तो है ही, लेकिन अगर गंगा का जल अविरल निर्मल होगा तो उससे बहुत सारे फायदे हैं, देश को बहुत बड़ा लाभ है और हमारी सरकार उसको आगे बढ़ा रही है। जी बिल्कुल। और गंगा को अविरल निर्मल करने की जो कोशिश होनी है वो वहां से होनी है एक बड़े स्तर पे जहां से उसका सृजन होता है। विमल भाई, आप क्या कहना चाहेंगे, जो प्रयास है सरकार का इसमें अविरल और निर्मल करने की बात है, अविरल करना एक उतनी ही बड़ी चुनौती है जितना निर्मल करना, बगैर उसके अविरल हुए शायद निर्मलता नहीं आ सकती गंगा, माँ गंगा के पानी में। माफ कीजिए, मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मैं गंगा मंथन जैसे वो सेमिनार में भी था पूरे दिन और हजारों लोग आए थे, मगर पूरे दिन एसटीपी की टट्टियां साफ करने की बात हो रही थी। गंगा मालूम पड़ा गंगा टट्टियों से भरी हुई नदी है और गंगा के जहां से गंगा आती है उसकी कोई बात ही नहीं थी। बांधों के प्रश्न पे मंत्री जी ने कहा, उमा जी ने, कि हम बांध भी बना लेंगे और गंगा को अविरल भी रख लेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि टिहरी बांध से 300 क्यूसेक पानी दिल्ली आता है, 200 क्यूसेक पानी चला जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, गंगा में अपना पानी बचता कहां पर है? आप गंगा का भागीरथी से जो आता है और अलकनंदा से आता है पानी तो वही निकाल लेते। पूरे उत्तराखंड के अंदर में यानी जो कैचमेंट एरिया है गंगा का, आप उसकी कोई बात नहीं कर रहे हैं, आप उसकी बायोडाइवर्सिटी की बात नहीं कर रहे हैं, आप उसके इकोसिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, आप पानी के सोर्स जी। लेकिन हमने देखा है कि जो परियोजनाएं वहां पे प्लान की गई थी उनको काफी हद तक रोका भी गया है और अब इको सेंसिटिव जोन भी डिक्लेयर किया गया है 150 किलोमीटर तक। मैं फिर कहना चाहूंगा, कोई बांध मुश्किल तो आप कह रहे हैं कागजी ही है, केसेस में रुके गए हैं, केसेस के कारण रुके जिनको भी चालू करने की कोशिश है। और हम कहना चाहेंगे कि आप बिना बांधों की बात किए कैसे? और पूरे ये जो नीचे की योजना है, वित्त मंत्री जी ने जो अभी एक नए इंस्टीट्यूट की, हमारे इंस्टीट्यूट की बात कही है, हजारों फाइलें पड़ी है पर्यावरण मंत्रालय में। हम पूछना चाहेंगे कि आज तक जो भी समितियां बनी, जो इंस्टीट्यूट बनी, उनकी किसी भी एक समिति की रिपोर्ट का पालन हुआ है क्या? मुझे तो लगता है कि शाहनवाज हुसैन कुछ बोलना चाहते हैं। शाहनवाज हुसैन, यहाँ पे एक बात हो रही है कि एक समीक्षा शायद होनी चाहिए कि अतीत में क्या हुआ है, कम से कम वो जो मिस्टेक्स हुई हैं, गलतियां हुई हैं, वो दोहराई नहीं जाएंगी। नहीं, देखिए, जो गंगा मंथन ये तो पहला ही सेमिनार है। सरकार की नियत पे जाइए। सरकार ने सरकार बनते गंगा मंथन किया, सेमिनार किया, उसमें सब लोगों को बुलाया, राय ली है और ये पहले से मकसद है कि अविरल और निर्मल रहे। ये कुछ कठिनाइयां हैं कि जो गंगा नदी आती है पहाड़ों से तो उसमें तासीर होती है, वो पहाड़ों से टकरा कर जब आती है, जंगलों से आती है तो जड़ी बूटी की तासीर है। गंगा के पानी को लोग पवित्र मानते हैं और उसमें बहुत सारी खूबियां भी हैं। लेकिन सरकार ने एक चीज मन बना लिया है कि हम कहीं विकास में बाधा नहीं बन रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे एक रास्ता निकालने का। तो सरकार की नीयत है कि ये सही है कि इन्होंने जो सवाल उठाया कि उसमें बांध है, डैम है, कितना पानी चाहिए, क्योंकि अगर फ्लो नहीं होगा तो वो पानी फिर उसको कैसे साफ रखेंगे, इन सारी चीजों पे विचार है। और एक चीज जो आप इसमें खास तौर पे देखिए कि जो कोऑर्डिनेशन है, जो सवाल इन्होंने उठाया, कोऑर्डिनेशन पूरा है। एनवायरमेंट मिनिस्टर भी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी, टूरिज्म मिनिस्टर भी और खुद जल संसाधन मंत्री भी, और जो गंगा के लिए पहली बार एक अलग से मंत्रालय बनाया गया, तो इसकी एक नहीं अनेक बैठक हो गई। पहले जो सालों में बैठक नहीं होती थी वो महीनों में हो गई। इसलिए सरकार सबसे सुझाव लेगी, जो लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सबसे सुझाव लेंगे और इसको बहुत बड़े नियत के साथ सरकार ने इस कदम को उठाया। अखिलेश प्रताप सिंह भी हैं, कांग्रेस के नेता हमारे साथ लखनऊ में। अखिलेश जी, माफी चाहता हूं आपके पास देर से आने की कुछ समस्याएं हो रही थी आपके साथ संपर्क साधने में, लेकिन आप क्या मानते हैं इस प्रयास के बारे में? एक तो वित्त मंत्री ने प्रयास किया है, कुछ आवंटन किया है तकरीबन 7,000 करोड़ का, अगर आप जल परिवहन की भी जो योजना है उसको सम्मिलित करें तो
शुरुआत कैसी मानते हैं, क्योंकि सिर्फ वित्तीय तौर पर यह शुरुआत नहीं है, और भी तमाम मंशाएं हैं सरकार की, जिसे लेकर वो एक कंसल्टेशन प्रोसेस भी कर रही है, विचार भी कर रही है, और उसे जल्द से जल्द क्रियान्वयन करने का एक भरोसा भी दिला रही है। देखिए, जहां तक शुरुआत की बात है, इस देश के विजनरी प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इन दोनों चीजों को पहचाना था और इसकी आवश्यकता को महसूस किया था, और गंगा की सफाई का अभियान 1985 में शुरू किया था, जिसका उद्घाटन उन्होंने 1986 बनारस से शुरू किया था, और तब से अब तक 2 गंगा एक्शन प्लान भी हुआ, फिर अथॉरिटी बनी 2009 में जी, और 86 में ही 1986 में ही उन्होंने एक गंगा पे यातायात का एक अथॉरिटी बनाई थी, इंटरनल वाटरवेज अथॉरिटी, लेकिन वो तब से अब तक वो सब हो नहीं पाया है। उस पे मैं वही बता रहा हूँ कि इस अथॉरिटी का जितना काम होना चाहिए उतना काम हुआ नहीं। वेस्ट बंगाल और वो बांग्लादेश में कुछ काम हुआ, और कभी कभी कुछ इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्टेशन हुए गंगा के माध्यम से, बड़े बड़े कार्गो से और कुछ बड़े प्लांटों का लेकर के, लेकिन जिस लार्जर स्केल पे जो होना चाहिए था वो नेचुरली नहीं हो पाया जी। लेकिन जो समस्या इसमें आती है, ये जल से जीवन है। मैक्सिमम बीमारियों से लेकर के सब कुछ, अगर जल शुद्ध नहीं है तो उससे होता है। धार्मिक भावना को छोड़ दें, उसके अलावा की बात मैं कर रहा हूं, तो इसमें और जो नदियां हैं उसको जोड़ करके 2009 में अथॉरिटी बनाई गई, जिसमें जमुना भी है और सारे कुछ है जी। और लगभग 2600 करोड़ रुपया अभी पिछले साल इस पे रखा गया अथॉरिटी बनाने के बाद 2009 में, और 7000 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक ने भी देने की बात कही है, वो दे रहा है। जो प्रॉब्लम आती है उसमें यह आती है, हम 39,000-40,000 करोड़ खर्च करने के बाद भी, कि जो प्रोजेक्ट हैं वो गवर्नमेंट यहाँ पे इंडिया तो तैयार करती है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने पे बहुत कंट्रोल नहीं रहता है, और जिस तरह से एक चैनलाइज वे में प्रोजेक्ट चलने चाहिए जी, वो आउटपुट नहीं आ पाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, एक तो ये है, दूसरा हमारा अवेयरनेस भी नहीं है। सब लोग, सोशल अवेयरनेस की भी आवश्यकता है। हम अपने पानियों को, या जो भी ऐसा होता है जो जिससे नदियां या जल प्रदूषण हो सकता है, वो भी जागरूक होने की आवश्यकता है जी। बिल्कुल, क्योंकि इंडस्ट्रियल कचरा है, वो गंगा में जो कचरा आता है उसका सिर्फ 25% है, लेकिन हालांकि वो कचरा ज्यादा डेंजरस भी होता है, और जो सीवेज क्या है वो ज्यादा है। तो एक जो जागरूकता, कार्यदायी संस्थाओं का आउटपुट करना आना, और जो प्रदेश की सरकारें हैं वो इसको टॉप प्रायोरिटी पर ना लेती हैं, वो इसमें जिस तरह से सहयोग चाहिए अथॉरिटी को या इस योजना को, वो नहीं हो पाता है। जैसे मैं आपको थोड़ा उदाहरण देता हूँ, अभी हमारे उत्तराखंड के साथी बैठे हुए हैं जी, नित्यानंद जी अनशन करके मर गए। क्यों मरे थे? गंगा बेसिन में खुदाई और फना करने के बाद, और वहां सरकार जो थी वो सरकार नहीं सुनी उनकी बात, और हंगर स्ट्राइक बेचारे मर भी गए। तो ये एक समस्या है जी, कि सरकारों का थोड़ा सा इसके प्रति जितना अटेंशन होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंटों का, वो नहीं। शाहनवाज जी, ये एक बड़ा मुद्दा है कि सामंजस्य नहीं बिठा पाई पहली की सरकारें, और इस बार शायद उस पर भी एक खास ध्यान रखा जाएगा, ताकि सामंजस्य सिर्फ केंद्र में नहीं, राज्य सरकारों के साथ, और शायद क्योंकि इसमें अब एक निजी सेक्टर को भी लाने की बात हो रही है, पीपीपी मॉडल्स की बात हो रही है, क्योंकि इतना सारा पैसा चाहिए, तो वहां पे जवाबदेही का एक शायद काफी पुख्ता मॉडल लाने की जरूरत है। देखिए, हमारी सरकार की एकदम प्राथमिकता है, हमने चुनौती के तौर पे इसको लिया है। ये पहले क्या हुआ, अखिलेश जी ने तो पुराना सारा इतिहास बताया, जो आपने पैकेज में ही दिखा दिया था पहले जी जी जी। और ये जो शुरू हुआ 85 में शुरू हुआ, फिर मैंने आपको बताया कि गंगा बेसिन अथॉरिटी भी बनी, मनमोहन सिंह जी उसके अध्यक्ष भी हैं, लेकिन एक भी बैठक नहीं हो पाई जी। और मैं और एफटी रमन सिंह और प्रबोध पांडा, सुषमा जी के साथ चारों सांसद जाके प्रधानमंत्री जी से मिले थे जी, और उनसे तब भी बहुत बार कोशिश उन्होंने की, लेकिन उसको नहीं कर पाए। लेकिन हमारी सरकार की बहुत प्राथमिकता है, पहले दिन से इसके लिए अलग से विभाग बना है। इसलिए पुरानी बातों को छोड़िए, क्या हुआ नहीं हुआ, अगर हुआ होता तो नहीं करने की जरूरत नहीं होती जी। आज
प्रधानमंत्री के लिए और उसकी जो विभाग के मंत्री हैं उनके लिए 3 बार तो वो मंत्रियों के समूह के साथ बैठ चुकी हैं और कि वाटरवेज के लिए भी काम होगा, इसमें एनवायरनमेंट का भी बहुत इन्वॉल्वमेंट है। होता क्या था कि पिछली सरकारों में जो काम जल संसाधन विभाग के पास ये नहीं है विषय, इसमें एनवायरनमेंट जो मिनिस्ट्री है उसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो पूरा कोऑर्डिनेशन है सरकार का, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तय किया है कि गंगा को अविरल निर्मल रखना है और इसलिए इस पर कदम बढ़ाया है। हम जरूर चाहेंगे आपके कार्यक्रम के माध्यम से देश के लोगों को मालूम हो, जो हमारे लोग देश दुनिया में कहीं भी हों, उनको मालूम होना चाहिए कि जो भी आपकी अगर गंगा जी के प्रति जो आपकी भावना है, आपकी आस्था है, तो जो भी सहयोग कर सकते हैं हर भारतवासी को इसमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मिशन है सरकार का और इसमें जन सहयोग भी लेंगे। डॉक्टर अरुण कुमार, ये जो एक बात है, संसदीय समिति की रिपोर्ट आई थी 2012 में, उसमें भी कहा गया था कि जो भी फोकस रहा है गंगा को साफ करने में वो एक इंजीनियरिंग वाला फोकस रहा है कि हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा देंगे हम और सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जो सामाजिक इसका एक पहलू है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर लगता है कि एक बहुत गुंजाइश है काफी कुछ कर पाने की। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से कल अपने भाषण में जेटली जी ने कहा कि इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है, हम लोग भी उसी चीज से पिछले 5-6 साल से कहते आ रहे हैं। एक 3 लेवल पे एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है। एक सेंट्रल लेवल पे जो हुआ है, फिर स्टेट पे, फिर वो सिटी पे जहाँ पे पॉइंट है हमारा। अब इन तीनों जगह पे हमें कैपेसिटी बिल्डिंग्स को देखना है, सेंट्रल लेवल पे देखना है, क्योंकि माइंडसेट जरूरी नहीं है कि प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं वो सही सोच पाए। कहते हैं ना कि मैनी कुक्स स्पॉइल द सूप। कई बार हो सकता है कि टेक्नोलॉजी उससे ज्यादा आगे की हो और वहां पे हम जो लोग उसे लागू करने वाले हैं उनको वो संचालन करना ना आता हो। तो कैपेसिटी बिल्डिंग लोअर लेवल पे हो, किस तरह से हम जो जनसंख्या इतनी बड़ी है अगर वो जुड़ जाए तो सरकार का अपने आप काम मिनिमम हो जाएगा। अगर माइंडसेट है हम कूड़ा फेंकना है किसी और चीजों को, क्योंकि ये गंगा जो है इसमें कोई किसी तरह की जियोजेनिक प्रॉब्लम नहीं है। ये जो भी कुछ इसमें प्रॉब्लम है वो मैन मेड है। अगर मैन मेड समस्या है तो उसका निवारण भी लोग से मिलकर ही निकलेगा। लेकिन पहले उन्हें जानकार बनाएंगे और उन्हें जलमित्र बनाएंगे। अगर हम गंगा से उन जलमित्रों को जोड़ेंगे तो वो लोग, अब आपने कहा कि हर सिटीज में STPs लग जाएंगे और भी और सोल्यूशन होंगे। अब उनकी सोशल ऑडिट कौन करेगा? सोशल ऑडिट तो वही आम जनता करेगी। जिस तरह के हमारे और साथी कहते रहे कि ठीक है बहुत सारी योजनाएं 5-6 सालों में आई, लेकिन वो क्यों नहीं पूरी तरह से लागू हो पाई, क्यों नहीं आम आदमी की आवाज सरकार के कान तक पहुंच पाई? ये क्या ऐसी बात थी कि सब कहते रहे कि सबके लिए गंगा जरूरी थी, फिर भी ना तो कोई मीटिंग हो पाई, ना उसको किसी ने एक प्रायोरिटी पे लिया। जी, लेकिन ये जो तमाम परियोजनाओं के बारे में विमल भाई आप बात करते हैं, आपको लगता है कि मुमकिन है कि इन परियोजनाओं के बारे में आगे ना सोचा जाए और जो परियोजनाएं चालू हैं या जिन पे काम चल रहा है उनको बंद कर दिया जाए, तभी भी जो राष्ट्र की प्रगति की जरूरत है, ऊर्जा एक बहुत बड़ी जरूरत है, उसकी भरपाई कैसे होगी? आपको लगता है कि सरकार जो उस सौर ऊर्जा की तरफ एक प्रयास कर रही है, बजट में उसके लिए भी प्रावधान है, वो एक बहुत बड़ा जरिया हो सकता है अगर उस तरह का रास्ता इख्तियार किया जाए तो? देखिए, ऊर्जा का प्रश्न बहुत बड़ा और अलग है, और अगर हम गंगा को इतना मानते हैं, 40 करोड़ लोग सीधा उससे पानी लेके कहते हैं, तो ये जो मैं बार बार फिर कहूंगा, STP की बात आ रही है, नदी में हम हर 100 मीटर के ऊपर, गडकरी जी कह रहे थे, मैं पूरे दिन मंथन में गंगा मंथन में रहा, मगर मुझे तो लगा कि गंगा के व्यवसायीकरण का एक नया तरीका शुरू हुआ है। और शहनवाज साहब ने कहा कोई मीटिंग नहीं थी, गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की 3 मीटिंग्स हुई थी, उसमें IIT रुड़की को भी 7 IIT के कंसोर्टियम को दिया गया। गंगा इंजीनियरिंग का विषय नहीं है, गंगा पूरे पानी का मुद्दा पहला है। गंगा के कैचमेंट एरिया में ऊपर में अगर आप पूरे बांध बनाते हैं तो पूरे गंगा को आप जगह जगह रोक देते हैं। और अभी जो पिछले साल आपदा आई थी उसके अंदर में 50% जो वो बांधों का हिस्सा था, और आपने बिना कोई क्यूमुलेटिव स्टडी किए हुए, कोई इम्पैक्ट स्टडी किए हुए, और आप फिर बांधों को क्लियरेंस देते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उससे मात्र 24 छोटे बांध, मगर जो बड़े बांध हैं उनको तो पूरी भागीरथी खत्म है। 4 बड़े बांध हैं, टेरी है, मनीवाली 1, 2, कोटेश्वर चालू हैं। आप कौन सी गंगा नदी की अविरलता की बात करें? और अगर उसके बाद में भी अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर आपको लगता है कि विरोधाभास है गंगा को अविरल बनाने में, और जिस तरह से बांध बने हैं, परियोजनाएं खासकर उस इलाके में जहाँ सृजन होता है गंगा का, उसमें कोई विरोधाभास है? क्योंकि जैसे कि मैंने ही कहा कि ऊर्जा की जरूरत भी है एक तरफ, क्योंकि देश प्रगति करना चाहता है, लेकिन ऊर्जा से विमल भाई जिस तरह से सोचते हैं वो सवाल अलग है। देखिए, ये अलग बात है, सही बात भी है कि गंगा हम किसे कहते हैं। ठीक है,
गंगोत्री से लेकर उसके बीच की बात, लेकिन जो सफाई है, जो जिसको हम क्लीन की बात करते हैं, या गंगा में जो और नदियाँ जोड़ी गई हैं उसको, जो गंगा बह के आती है जो बंगाल की खाड़ी तक जाती है, और जो 8-9 नदियाँ और की गई हैं उसकी हम बात कर रहे हैं सफाई की, वो दूसरी विषय, ये एक दूसरा विषय है। इस नदी की सफाई जिसे हम गंगा कहते हैं, इसके बारे में बात हो रही है। अभी कुछ बातें कही भी गई हैं, हमारे साथी ने, बीजेपी के साथी ने कही भी है। फर्स्ट फेज 2000 में कंप्लीट हुआ, लेकिन गंगा की सफाई नहीं हो पाई थी, और बड़ी मुश्किल से सेकंड फेज अडॉप्ट किया गया था। बीच में अगर हम लोग, गंगा की सफाई नहीं हुई है, सारा दोष बताया जा रहा था, तो बीच में 6 साल एनडीए की सरकार भी रही है, और सेकंड फेज बड़े दबाव के बाद 2002 में शुरू हुआ था माननीय अटल जी के रिजीम में। तो ये ब्लेम गेम करने का आरोप नहीं है। अभी इन्होंने बताया कि 3 बैठकें हो चुकी, वो सानवाज भाई बता रहे थे कि नहीं हो रहे, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि जो चीजें थोड़ी सी घुमा दी गई थी, तो वो भी स्पष्ट होना चाहिए कि क्या क्या हुआ था। इसलिए मैंने कहा जरूरी यही है, मैंने जो कहा कि स्टेटों को सोशल अवेयरनेस को, जो से किनारे बसे हुए लोग उनको, और योजनाओं को, सबको मिलके एक मूवमेंट की तरह से चलाना चाहिए। सरकार की मंशा रही हमेशा, लेकिन जो कोऑपरेशन गवर्नमेंटों से, पब्लिक से, किनारे बसे लोगों से, इंडस्ट्रियलिस्टों से मिलना चाहिए था, वो कोऑपरेशन नहीं मिला। इसलिए पैसे इसमें चले भी गए। इसी तरह की प्रगति होगी अविरल और निर्मल गंगा बनाने के लिए, जिसकी शुरुआत हो रही है इस बजट के साथ, उसमें आवंटन किए गए हैं। आगे और इसके ऊपर क्रियान्वयन भी सही रहेगा, यही उम्मीद कर सकते हैं। फिलहाल आगे हम हर इसके बारे में जानकारी भी हम अपने दर्शकों को और आप सभी के साथ इसके बारे में चर्चा भी करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप फिलहाल इस चर्चा में शामिल हुए उसके लिए।